नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तहस-नहस कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की पुष्टि के मुताबिक भारत की ओर से की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को बुरी तरह कुचल दिया गया है। भारत ने आज सुबह लाहौर के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम पर ड्रोन से कई हमले करके उसे तबाह कर दिया। भारत का कहना है कि उसने ये कार्रवाई पाकिस्तान की उस नापाक हरकत के बाद की है जिसमें उसने कल भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी सेना ने भी आज माना है कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि भारत ने लाहौर के अलावा कराची, रावलपिंडी जैसे कुछ शहरों पर हमला किया। पाक सेना का कहना है कि हमला इजरायली हारूफ ड्रोन से किए गए। भारत ने यह कार्रवाई पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए की है। पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहीं। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भारत ने जवाबी हमला करते हुए ड्रोन से हमला किया है। इस स्टेडियम में आज रात 8 बजे पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का मैच होना था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के बाकी मैच कराची में शिफ्ट कर दिए गए। बुधवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इमरजेंसी बैठक के दौरान इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। पाकिस्तान पर भारत हमले कर रहा है। जवाब में पाकिस्तान विफलता भी सामने आ रही है। भारत से मुकाबला करने में अक्षम पाकिस्तान अब देश में कुछ खास जगहों को टारगेट करना चाह रहा है। पाक की इस हिमाकत को रोकने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। यह खतरा साइबर हमले का है जिसके तहत महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा सकती है। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने भारतीय संस्थानों को टारगेट करते हुए कई साइबर अटैक किए, लेकिन उनमें से ज्यादातर विफल रहे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साइबर हमले से बचाने के लिए निर्देश जारी किए। सरकार न सिर्फ सरकारी संस्थानों पर ध्यान दे रही है, वो प्राइवेट सेक्टर पर भी फोकस कर रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक तस्वीर दिखाई जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ आतंकियों के शवों के साथ मुरीद के स्थित लश्कर मुख्यालय में खड़ा था। तस्वीर में उसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। मिस्री ने सवाल उठाया, आतंकियों के जनाजे में खुले रूप से ये कौन घूम रहा है जिसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के आतंकवाद से गहरे रिश्ते को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उन्होंने कहा, यह भी अजीब है कि आतंकियों के अंतिम संस्कार उनके राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे ताबूतों में किए जा रहे हैं और उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का चेहरा करार देते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को भी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, जिसे वहां शहीद का दर्जा दिया गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर में सीमा पार गोलीबारी में सिख समुदाय को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया जिसमें सिख समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मिस्री ने पाकिस्तान के उस दावे को साफ झूठ करार दिया जिसमें कहा गया था कि भारत के हवाई हमले से नीलम झेलम बांध को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। मिस्री ने कहा कि हम तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। ये जो सिलसिला 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है और उस उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब भारत ने कल दिया है। क्या अब चीन भी पाकिस्तान से दूरी बना रहा है? खुलकर साथ देने का दावा करने वाले चीन ने अब कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस मामले की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन के बनाए गए J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है।
चीन का ये बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए J-10C विमानों का इस्तेमाल किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के दावों के बावजूद भारतीय वायुसेना की S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली को 7-8 मई की रात को पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ सफलतापूर्वक तैनात किया गया, जिसने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले कई हवाई खतरों को रोका। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने के लिए आर्मी चीफ गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। माना जा रहा है कि जनरल द्विवेदी पीएम मोदी को ताजा घटनाक्रम के बारे में अवगत कराने आए हैं। आर्मी चीफ का इस समय प्रधानमंत्री मोदी से मिलना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल देर रात ही पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सटीक हमलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में रिटायर्ड मेजर ताहिर इकबाल रो पड़े और कांपती आवाज में बोले कि मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह पाकिस्तानियों की रक्षा करे। उनकी यह भावनात्मक अपील भारतीय सेना के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद आई। पाकिस्तान में हमले के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक आज हुई। बैठक में विपक्ष ने सरकार का खुलकर साथ देने की बात कही। वहीं AIMM नेता ओवैसी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाए जाने की बात की। बता दें, TRF वही ग्रुप है जिसका जिक्र कल की प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव मिस्री ने कहा था कि TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। ये समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.